हेलो, हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं हरियाणा में हो रही 19 जूनियर एंड यूथ नेशनल चैम्पियनशिप फतेहाबाद में। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल पर। आज हम आपको लिए चलते हैं फतेहाबाद, हरियाणा राज्य के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आयोजन किया जा रहा है 19th जूनियर एंड यूथ नेशनल वुशु चैम्पियनशिप, जिसका आप प्रसारण यहाँ पर देख सकते हैं। राम राम भाई सारे दर्शकाना। चलो आज हम आपको हमारे इस नेशनल चैम्पियनशिप के आयोजनकर्ता से मिलवाते हैं और उनके दर्शन करवाते हैं जिन्होंने इस चैम्पियनशिप का आगाज़ किया है। ये हैं हमारे दिनेश बोमिया जी, वुशु NIS कोच हैं, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को राम राम कर दो जी। राम राम दोस्तों। भाई साहब धन्यवाद। तो क्या बात है भाई साहब, आगाज़ भी हरियाणा में आपकी तरफ से और क्लोजिंग भी आपकी तरफ से, मतलब जो सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप का आयोजन भी आपने किया था और आप वहाँ से शुरुआत करके अभी आप जो नेशनल चैम्पियनशिप की क्लोजिंग करने जा रहे हो 2 दिन बाद, तो आपका बहुत ही बड़ा योगदान है। आप वुशु एसोसिएशन के बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय वुशु संघ का, उनके प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह बाजवा, सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह बाजवा, CEO सोहेल अहमद जी, जो हमारे वुशु परिवार की एक रीढ़ की हड्डी है। उन्हीं की बदौलत आज वुशु इतना चमक रहा है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे छोटे से जो डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद, उसके अंदर इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए हमें चुना है। जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं कि उन सब के सहयोग से इतना अच्छा ये आयोजन हो पा रहा है। सब बच्चों के जितने भी हमारे स्टेट हैं, जितने भी बच्चे आए हुए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं जो हमारे पूरे इंडिया से चल करके सारे स्टेट यहाँ एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुँचे। ये इनकी सुविधा के लिए हमने जो भी है खाने की व्यवस्था के बारे में आप कुछ बताओगे? मैं ऐसा है, खाने की सुविधा है या फिर रहने की सुविधा को है। हम सब बच्चे को जैसे स्पोर्ट्स की जो डाइट होती है, हम प्रॉपर वो डाइट हम दे रहे हैं सभी खिलाड़ियों को, ऑफिसर्स को। और रहने का और कोविड-19 का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सेफ्टी, मतलब सब कुछ काम सेफ्टी से हो रहा है बिल्कुल, कोविड-19 को भी ध्यान में रखते हुए। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी धर्मशालाएँ और होटल से इतने कर लिए हैं जिसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर प्लेयर को रहने का और खाने का करवा रहे हैं। और बाकी भाई साहब मानना पड़ेगा, जैसे कि आपने आगाज़ किया था हरियाणा में सबसे पहले सीनियर स्टेट करवा के बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री, और उसके बाद आपने नेशनल का भी आयोजन किया है, तो उसके लिए भी जो वुशु परिवार के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? देखिए, मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ। मैं उस चीज़ को भली भांति समझ सकता हूँ कि एक खिलाड़ी को क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनको क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैंने एक स्टेट करवाई थी अभी फतेहाबाद के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट थी, किसी प्रकार की। बिल्कुल, हमने देखा है कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। आपने वहाँ से आगाज़ किया था। हम चाहते हैं कि वुशु के प्लेयरों को जितनी सुविधाएं दे सकें हमारे लिए कम है। बिल्कुल, जहाँ तक हम कर पाएँ उतना कम है सर, कि जब तक हम हैं तब तक तो हम करवाएंगे सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई साहब। आपने सबसे पहले शुरुआत की थी, अब वही बात है, क्लोजिंग पे आ चुके हो, नेशनल करवाने जा रहे हो, अभी हो रही है, अभी 2 दिन बाद आपकी क्लोजिंग है। तो हम भी भगवान से यही दुआ करेंगे कि आपने जो ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत अच्छे से किया है और इसकी क्लोजिंग भी बहुत हैप्पी एंडिंग हो यहाँ की। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आज हमारे बीच में श्री PN आज़ाद जी हैं, जो हिमाचल प्रदेश के वुशु सेक्रेटरी हैं। आज हम उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं वुशु गेम के बारे में। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चेतना न्यूज़ चैनल में। PN आज़ाद, जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश वुशु एसोसिएशन और भारतीय वुशु संघ का ऑब्जर्वर हरियाणा जो है, वो जो ये खेल हमारा यहाँ पे हो रहा है, मैं चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और इस चैनल के माध्यम से हरियाणा के समस्त वुशु खिलाड़ियों को हार्दिक जो है वो तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। सर, वैसे आपने हरियाणा के अंदर एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस गेम को इतना बढ़ाने के लिए प्रोग्राम रचा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे?
भारतीय वुशु संघ का हमेशा एक ये प्रयास रहता है, क्योंकि शहरों में तो बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं। क्योंकि हमने पहले देखे हैं इस तरह के आयोजन बड़े बड़े शहरों में ही देखे हैं, जो ग्रामीण स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने फर्स्ट टाइम देखा है। ये भारतीय वुशु संघ का प्रयास है कि हम ग्रामीण स्तर पर जाएं और ग्रामीण के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको इस खेल के बारे में पता चले और उनकी जो उत्कृष्टता या तकनीक है वो अपनी उभार सके। यही एक आज परिणाम है कि हरियाणा राज्य से हमारी पूजा कत्यान जैसे खिलाड़ी जो ग्रामीण क्षेत्र से उभर कर निकली है। बिल्कुल सर, हमको कल से यहाँ पे कुछ सुनने में मिल रहा है कि कोविड-19 की भी यहाँ पे कुछ खबरें फैलाई गई हैं। आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि जो कोविड-19 का भी आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ सेफ्टी पॉइंट, कुछ मेडिकल वगैरह बच्चों के ऐसी कुछ सुविधाएं आपने प्रदान की हुई हैं? देखिए, हमारा भारतीय वुशु संघ द्वारा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी SOP स्टेट है वो हमने सभी राज्यों को जारी की है। और हमने अपने ओपनिंग भाषण में भी कहा था पहले दिन स्टेज से कि 2 गज की दूरी सबके लिए ज़रूरी, मास्क सभी को लगाना पड़ेगा। और हमारा शेड्यूल में भी ये प्रयास चल रहा है कि हम उतने ही बच्चे अंदर अरीने के बुलाएं जितना कि बच्चों की ज़रूरत है। और हमारा ये प्रयास है क्योंकि खुला वातावरण है, सारे नेशनल हो रहे हैं। अब जहाँ तक हमारे स्पोर्ट्स पर्सनस का है, चाहे मैस एरिया है, चाहे हमारे खेलने का अरीना है, हमारा प्रयास है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार उसको पूरा किया जाए। तो आपने सभी प्लेयर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट, कुछ मेडिकल फिटनेस के बारे में? बिल्कुल, जैसे ही खिलाड़ी जिस राज्य से आया है उसकी कोविड-19 की रिपोर्ट और वहाँ के राज्य के डॉक्टर द्वारा हमारा जो प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया, उसमें उनका बाकायदा मेडिकल आया हुआ है। और उनकी जो कोविड-19 की रिपोर्ट है लेटेस्ट 24 आवर्स, जैसे ही वो अपने राज्य से चले वो साथ लेकर आए और हमारे जो अधिकारी है भारतीय बाई का ऑफिस से वो पूरा उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है भी जो न्यूज़ फैलाई जा रही है कोविड-19 के बारे में, हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, वो सब फेक है? ये बिल्कुल अफवाहें है, क्योंकि जो कुछ राजनीतिक तत्व है या जो खेलों में रुचि नहीं लेते या हरियाणा में जिन्होंने आज इस खेल का विनाश किया है उनको इसके लिए जो है वो बड़ी कठिनाई हो रही है कि हरियाणा राज्य में ये इतना बड़ा आयोजन क्यों किया जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये भी विपक्ष यहाँ पर भी है। हम तो सोचते हैं कि सिर्फ राजनीतिक लेवल पर है, लेकिन यहाँ पे भी विपक्ष। जितनी राजनीति आज खेलों में हो रही है वो करने वाले कौन है? इसी राज्य के कोई पूर्व रहे होंगे, वुशु से जुड़े होंगे, जिन्होंने कोई ऐसी जो है वो हरकत की होगी, तो हर एक जगह विराजमान रहेंगे। हमारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही कहती है कि काम करते जाओ, जो फल तो ऊपर वाला देगा। तो आयोजक है, मैं उनको बधाई दूंगा जो दिन रात लगे हुए। और भारतीय वुशु संघ जिन्होंने एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा आयोजन, और मेरी जानकारी के अनुसार लाया गया है कि ये फतेहाबाद में पहला नेशनल है जो भारतीय वुशु संघ करवाने जा रहा है। चलो, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू। मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा के वुशु वासियों को जो इससे जुड़े और जो आयोजक हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं प्रशासन का धन्यवादी हूं जो पूरा सहयोग कर रहा है। और साथ में हरियाणा सरकार के माननीय खेल मंत्री का भी आभारी हूं भारतीय वुशु संघ की तरफ से। उन्होंने वर्चुअल हमें आशीर्वाद देने का जो आशीर्वाद दिया है, तो उसके लिए जितने आयोजक हैं, जितने हरियाणा गवर्नमेंट है, उनका मैं भारतीय वुशु संघ की तरफ से और सभी देश के कोने कोने आए हुए खिलाड़ियों की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।